नेटफ्लिक्स ने अनवील किया है एक ट्रेलर जिसका नाम है मॉडर्न मास्टर, जिसमें राजामौली सर है, प्रभास है, जूनियर एनटीआर है, रामचरण है, करण जौहर है। एंड आई मस्ट से प्रभास क्या लग रहे हैं इसमें, उनकी पर्सनालिटी, उनका ये नया लुक, ये नई हेयर स्टाइल, जस्ट बूम। रहा नहीं जाता। अब सवाल ये आता है कि ये ट्रेलर है किस चीज का। यहाँ पर रामचरण, प्रभास और एनटीआर किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रभास ने यहाँ पर किसको कहा है मैड पर्सन। क्या ये किसी मूवी का ट्रेलर है या फिर कुछ और ही है? चलिए इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बे। मैं हुक्ता जानी। सो नेटफ्लिक्स ने आज सुबह सुबह एक ट्रेलर अनवील किया है जिसका नाम है मॉडर्न मास्टर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई मूवी का ट्रेलर नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि द ग्रेट एस.एस. राजामौली के कहानी पर बेस होने वाली है। जी हाँ, एस.एस. राजामौली सर की कहानी पर, उनके काम पर बेस होने वाली है ये डॉक्यूमेंट्री, जिसकी झलक आज हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। तकरीबन 2 मिनट 1 सेकंड का है ये ट्रेलर, जिसमें हमें राजामौली सर, प्रभास, एनटीआर, रामचरण और अवतार के डायरेक्टर देखने को मिलते हैं। इस ट्रेलर की शुरुआत ही होती है राजामौली सर के नरेशन से, जहाँ पर वो कहते हैं आई वॉन्ट टू टेल वन इनक्रेडिबल स्टोरी। उसके बाद ये सभी एक्टर और डायरेक्टर एस.एस. राजामौली सर के साथ उनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। राजामौली सर के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस बताते हुए ये लोग काफी प्रेज कर रहे हैं राजामौली सर को, जहाँ पर जूनियर एनटीआर ये कहते हैं दिस पर्सन इज बोर्न टू मेक फिल्म, ही इज बोर्न टू टेल स्टोरीज व्हिच हैवंट बीन टोल्ड। मतलब कि एनटीआर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राजामौली सर ने जैसे कि फिल्में बनाने के लिए ही जन्म लिया है और ऐसी फिल्में, ऐसी कहानी जो आज तक कभी नहीं कही गई। रामचरण ये कहते हैं समटाइम्स आई एम शॉक्ड आई सी माई सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन व्हेन आई सी हिज फिल्म व्हेन आई एम वर्किंग इन इट। मतलब कि रामचरण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राजामौली सर की मूवी जिसमें मैं काम कर चुका हूँ और उस मूवी को जब मैं देखता हूँ एज अ थर्ड पर्सन तो मैं खुद शॉक हो जाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? इन सब में क्योंकि प्रभास बहुत ही कम बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही है, लेकिन जो कही है उसमें सब कुछ कह दिया है राजामौली सर के बारे में, उनके काम के बारे में। वो ये कहते हैं आई हैव नेवर मेट समवन लाइक दैट, ही इज अ मैड पर्सन, दैट्स ऑल। मतलब कि प्रभास ने भी अपने करियर में इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन जो राजामौली सर है ना, उनके जैसे इंसान को वो कभी नहीं मिले। और ये पहली बार नहीं है कि प्रभास ने राजामौली सर के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। बाहुबली 2 के शूटिंग के वक्त भी जब उनका इंटरव्यू हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि राजामौली सर जो काम कर रहे हैं ना पिछले 5 सालों से, इस तरीके का काम करते मैंने किसी डायरेक्टर को नहीं देखा। इतना एफर्ट्स लगा रहे वो, रात दिन काम कर रहे हैं और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब भाई राजामौली सर को प्रभास से ज्यादा कौन जान सकता है। 5 साल दिए उन्होंने बाहुबली के वक्त राजामौली सर को, दिन रात उनके साथ मिलकर काम किया है और इन दोनों की जोड़ी ने ही तो हमें पैन इंडिया मूवीज दी है। बात तो सही है। उसके बाद ट्रेलर में कुछ चीजें दिखाई गई है, जहाँ पर राजामौली सर सेट पर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अपने एफर्ट्स डालते हैं। ना सिर्फ डायरेक्टर, एज अ एक्शन कोरियोग्राफर, एज अ स्टंटमैन भी उन्होंने जो काम किया है लिटरली आउटस्टैंडिंग है ये। आई थिंक उन पर ये डॉक्यूमेंट्री बननी ही चाहिए थी, उनको ये अप्रिशिएशन मिलना ही चाहिए था, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना तो हमें बाहुबली जैसी मूवी नहीं मिलती, जिसने इंडिया में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट की बाउंड्री से मिटा दी। और बाहुबली की ग्रांड सक्सेस के बाद ही सभी इंडस्ट्री अपने अपने क्षेत्र से बाहर आने लगी और उसके बाद ही तो पैन इंडिया मूवी का सिलसिला शुरू हुआ। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। उसके बाद ही तो हमें केजीएफ, पुष्पा और आरआरआर जैसी मूवी मिली। अगर बाहुबली से वो ये रिस्क ना उठाते, अगर 5 साल एक ही प्रोजेक्ट में राजामौली सर और प्रभास एक दूसरे पर ट्रस्ट कर ना देते ना, तो आज भी सारी इंडस्ट्री के लोग अपनी अपनी एरिया में ही सिमट कर रह जाते और आज हमें शायद ऐसी मूवीज ना मिलती जिसको हम पैन इंडिया मूवी या फिर पैन वर्ल्ड मूवी कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उसके लिए वेरी बिग थैंक यू एंड हेड्स ऑफ टू यू द ग्रेट राजामौली सर एंड ऑफ कोर्स प्रभास। सो ट्रेलर तो आ गया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये डॉक्यूमेंट्री रिवील कब होगी। तो 2 अगस्त को ही इसका वर्ल्ड वाइड प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ, 2 अगस्त को वर्ल्ड वाइड ये डॉक्यूमेंट्री हमें देखने को मिलेगी। तो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे आप कितने एक्साइटेड है राजामौली सर की इस डॉक्यूमेंट्री के लिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।